जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन गेस कराऊंगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनाए, इतना मोटा बुक है, कौन क्वेश्चन बनाए कौन नहीं बनाए। तो ये टेंशन आज से खत्म। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बस उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। जितना क्वेश्चन मैं गेस करा रहा हूं, यदि आप उसकी तैयारी अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो आपका 90+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। ये 100% मेरा वादा है कि जितना मैं क्वेश्चन गेस करा रहा हूं उसको आप करिए, 90+ आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं प्रश्नावली नंबर 1 पे। प्रश्नावली नंबर 1 क्या है हमारा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या है बाबू? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या है, इसका पहले हम उदाहरण देखेंगे। ये मत समझिए कि सर जी उदाहरण काहे बता रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन काहे करा रहे हैं। बबुआ केवल प्रश्नावली से ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि खाली केवल प्रश्नावली क्वेश्चन रट लेते हैं, एग्जाम्पल देखते नहीं हैं, तो वो धोखा खा जाते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल भी बनाना है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा, इसलिए एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन गेस कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलो तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेके और फटाफट लिखते रहना है, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में बना लेना है गेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर किसका? प्रश्नावली 1 का आपको बनाना है, ठीक है। प्रश्नावली 1 का बनाना है एग्जाम्पल नंबर। चलिए पहला लिखते हैं 3 7 3 7 8 9 और 11। 9 11 नहीं, 10 ही बनाइएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 10। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 पूछा है, 2-3 बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में देखिए, प्रश्नावली में पहला एक्सरसाइज हमारा है 1.1 में क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है पहला का पहला और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बस 2 ही क्वेश्चन को। अब आइए प्रश्नावली नंबर 1.2। प्रश्नावली नंबर 1.2, इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है पहला का पहला। पहला का बाबू, पहला का पहला और दूसरा का क्वेश्चन नंबर, दूसरा का पहला और तीसरा। पहला का, ठीक है, पहला और दूसरा बना लेना है, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आ गया समझ में? अरे इसमें √2 सिद्ध करने वाला आएगा, √3 का है, तो अगर एक सिद्ध करने आ गया तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो बस पहला लेसन से इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्नावली पे जल्दी बढ़ते हैं बाबू। ध्यान, कॉपी पेन पे लिखते रहिए साथ साथ में, या वीडियो को स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए दूसरा लेसन हमारा है बहुपद। क्या है बाबू? बहुपद, पोलिनोमियल। इससे एग्जाम्पल नंबर आपको कौन कौन बनाना है? 2 3 6। कौन बनाना है? 2 3 6। लिखिए 2 3 6। कोई दिक्कत? अब आइए, अब आते हैं बाबू प्रश्नावली में। कहाँ आते हैं? प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में 1.1 से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब प्रश्नावली आ जाते हैं, सॉरी 2.1 से प्रश्नावली नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 बना लीजिएगा। ये शून्यक निकालने वाला होता है ना, शून्यक निकालने के लिए। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर
दो का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसमें बहुपद निकालने के बोलता है उसका पहला बना लीजिएगा और 5वां बना लीजिएगा, आपका काम खत्म। चलिए, यानी यहाँ हमारा ये दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिए कॉपी पेन पे या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा लेसन दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है बाबू? दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपको एग्जाम्पल बनाना है। देखिए 7, क्या बनाना है बाबू? 7 के बाद आपको बनाना है 15, 16, 18। क्या बनाना है? 15, 16 और 18। पहले एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के बाद इस प्रश्नावली से मस्ट वीवीआई क्वेश्चन ग्राफीय विधि होता है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा। अब क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि मैं उसमें आपको ग्राफीय विधि सिखा सकूं और उसमें मस्ट वीवीआई ग्राफीय क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर आ जाते हैं 3.3 में। क्या बाबू? 3.3 में से क्वेश्चन नंबर आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 का पूछेगा बाबू? 5 पूछ सकता है। अब आइए प्रश्नावली नंबर 3.4 के में क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पहला जो होता है उसमें विलोपन विधि से हल करना होता है, तो वो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। आप यदि पढ़े होंगे विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन, तो क्वेश्चन डाटा कुछ भी देगा तो आप बना सकते हैं। तो उसका गेस मैं नहीं करा रहा हूँ, केवल वर्ड प्रॉब्लम वाला गेस करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा का पहला और दूसरा बना लेना है। क्या बना लेना है बाबू? दूसरा बना लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली नंबर 3.5 का। किसका? 3.5। जी हाँ। ओ माय गॉड, क्या हो गया रे?